बस सपना बस, तेरी ये हालत मुझसे और नहीं देखी जाती। मुझे मत रोकिए मामा जी। कैसे न रोकूं? तेरी माँ को मरते वक्त मैंने वचन दिया था कि मैं तेरी देखभाल करूंगा, और जिस दिन तेरी शादी हो जाएगी बेटी, उस दिन ये सारी जायदाद तुझे सौंप कर मैं गंगा नहाने चला जाऊंगा। और बेटी, तेरे प्यार में कभी कमी ना आए, इसी वजह से मैंने भी शादी नहीं की। और मैंने शादी की पर बच्चा पैदा नहीं किया, बांझ बना रहा। बांझ बने रहे, बांझ तो मैं बनी रही बेटी, ताकि तेरा प्यार कोई बांट न सके। मैं जानती हूँ मामी जी, छोटे मामा, आप सबने बहुत किया है मेरे लिए, मगर अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं रहा। बेटी, बेटी उसे भूल जा। हम कोई अच्छा सा छोरा देख के तेरे हाथ पीले कर देते हैं। मुझसे शादी की बात कभी मत कीजिएगा, मैं शादी कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं। हे भगवान, क्या ये कभी शादी नहीं करेगी? क्या हमें हमेशा इस जायदाद को संभालना पड़ेगा? ए नौटंकी वाली, जरा एक्टिंग कम क्या कर, कहीं उसे हमारी असलियत ना पता चल जाए। माल लाया हूं सेठ जी, चरस और अफीम ट्रकों में। सैंपल निकाल के टेकरी पे ले आ, मामा ठाकुर देखना चाहेंगे। आजा। ठीक है। ये चरस को अलग अलग हिस्सों में बांटकर हिंदुस्तान के 4 महानगरों में भिजवा दो। बिलावल, बंदूकों और बमों का क्या हुआ? सर, आजकल बॉर्डर पर बीएसएफ का सख्त पहरा चल रहा है। शहर में बमों की मांग कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, किसी भी तरह हमारे एजेंट को बॉर्डर पार करवा दो। मामा ठाकुर, हमें अपने गोदामों पे पहरा बढ़ाना होगा। एक इंस्पेक्टर है विक्रम सिंह, उसे अपना डंडा चलाने का बड़ा शौक है। कौन है इंस्पेक्टर विक्रम और क्यों हमारे पीछे पड़ा है? इसके बारे में दिल्ली बात कीजिए। वैसे भी हमें वहां से अपने नए पेट्रोल पंप, डिपार्टमेंटल स्टोर के उद्घाटन के लिए मिनिस्टर को तो बुलाना ही है। वो सब तो हो जाएगा, सबसे पहले सपना की शादी करानी होगी। उसकी शादी होते ही वसीयत के मुताबिक 200 करोड़ की जायदाद उसके हाथ आएगी, यानी हमारे हाथ आएगी, यानी हमारा ये धंधा 200 गुना बढ़ जाएगा, यानी हम इस धंधे के बेताज बादशाह बन जाएंगे। डॉक्टर, जरूर कोई साजिश की गई है। अरुण खूनी नहीं हो सकता। ये आप कैसे कह सकते हैं? दिन रात हमारा खूनियों से पाला पड़ता है डॉक्टर, और अरुण को देखकर लगता है कि वो किसी हीर से बिछड़ा हुआ रांझा और किसी लैला का सताया हुआ मजनू है, और ना ही रांझा खून कर सकता है ना ही मजनू। डॉक्टर साहब, अरुण फिर भड़क उठा है, बेकाबू हो गया है। अच्छा, एक्सक्यूज मी। मुझे जाने दो, मुझे मेरे बेटे से मिलना है। और डॉक्टर ने हमारे पास कोई संदेशा नहीं रखा, हम कैसे छोड़ दें आपको? चलो जाओ यहाँ से। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। अरे हम बोला ना, हम नहीं तुमको छोड़ेगा। आप मेरी बात तो सुनिए, मुझे जाने दो। क्या बात है? सर, ये मुझे अरुण से मिलना है, ये मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। आप उसकी माँ हैं? क्या मेरी शक्ल से नहीं लगता कि मैं उस बदनसीब की माँ हूँ? आइए माँ जी। मगर साहब, वो आइए। अरुण, अरुण, अरुण उठो बेटे, उठो अरुण, अरुण उठो, अरुण उठो। हमारे साथ जो जुल्म हुआ है उसका तुझे बदला लेना है अरुण, उठो। अपनी माँ की बेइज्जती का बदला लेना है तुझे अरुण। अरुण उठो, अरुण उठो बेटे, अरुण उठो। किसने आने दिया इन्हें यहाँ पे? ले जाओ इन्हें। उठो अरुण।
चलिए माँ जी, अरुण आइए माँ जी, चलिए माँ जी, नहीं, छोड़ो, मुझे रहने दो यहाँ। अरुण तू खूनी नहीं माँ जी, है, चलिए। तू निर्दोष है बेटे। चलिए माँ जी। तुझे मामा ठाकुर से बदला लेना है। छोड़ दो उन्हें, अरुण छोड़ दो। माँ जी, अरुण माँ जी प्लीज चलिए। तुझे मामा ठाकुर से बदला लेना है। माँ, माँ, क्या रिश्ता है अरुण का मामा ठाकुर से? ऐसा क्या हुआ जो वो पागल खाने पहुंच गया? मैं अरुण के बारे में सब जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो तुम? क्या लगते हो तुम अरुण के? न जाने कब उसने इस दिल को छू लिया और अपना सा लगने लगा। ऐसा ही था वो, जहां जाता था दोस्त बनाता था, हंसता था, गाता था। न जाने क्या पा लिया था उसने इस दुनिया में आके कि हर वक्त इतना खुश रहता था।